सभी बच्चों को नमस्ते। आज की क्लास हमारी रहेगी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि फिजिक्स का एक नया चैप्टर है। और इस चैप्टर को हम बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे। इसमें हम ये सीखेंगे, पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि हमने सीखा क्या है अभी तक। हमने सीखा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आपको मैं ये चीजें बता भी चुका हूं, जो बच्चे नहीं जानते वो जान लें कि जब किसी चालक में चार्ज प्रवाहित करते हैं या धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी हम ये जान चुके थे कि जब तार में करंट बहता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो प्रश्न ये उठा कि भाई विद्युत से तो आपने चुंबक बना लिया, लेकिन प्रश्न ये है कि अब चुंबक से विद्युत कैसे बनेगी। इस प्रयोग को लेकर के फैराडे भाई साहब ने एक प्रयोग किया और उससे सिद्ध किया कि चुंबक से कैसे विद्युत बनाई जा सकती है। लेकिन जरा सोचो कि विद्युत से चुंबक कैसे बना। जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबक का प्रभाव आ जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबक का गुण आ गया, जिससे हम कहते हैं विद्युत से चुंबक बन गई। लेकिन चुंबक से विद्युत कैसे बनेगी इसके बारे में देखिए मैं सिखाता हूं आपको। सबसे पहली चीज, हम एक चुंबक लेंगे और उसमें दो ध्रुव होते हैं एम और एफ। एक लेते हैं परिनालिका जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है। तो गैल्वेनोमीटर को हम जी से प्रदर्शित करते हैं। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है इसके मध्य में शून्य होता है, जिससे हमें पता चल जाता है ये धारा मापी यंत्र है। धारा मापी यंत्र है, इससे पता चलेगा। अगर इसकी सुई शून्य पर है तो हम ये जान जाते हैं कि जिस चालक में जोड़ा गया है उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। अगर ये थोड़ा सा विक्षेपित हो जाता है, इस साइड या इस साइड विक्षेपित होता है, तो इससे पता चल जाता है शून्य को छोड़कर इस साइड अगर विक्षेपित होता है तो पता चल जाता है कि जिस चालक में जुड़ा उसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। तो देखिए फैराडे ने क्या किया। फैराडे ने एक चुंबक लिया और एक परिनालिका लिया, दोनों को एक स्थान पर स्थित कर दिया। परिनालिका यहाँ पर स्थित है, चुंबक यहाँ पर स्थित है। तो देखा क्या गया कि परिनालिका में धारा का प्रवाह शून्य है, यानी धारा का प्रवाह शून्य है। इस परिनालिका में किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई। अब देखिए, अब क्या करते हैं, दूसरी परिनालिका लिया और वहां पर इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है। और अब ध्यान देना, इस चुंबक को देखिए, जब चुंबक स्थित था, परिनालिका अपने स्थान पर स्थित थी, तो धारा का मान शून्य था, यानी इस परिनालिका में किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। अब जैसे जैसे इस चुंबक को परिनालिका के पास ले जाने लगे, तो जब हम इस चुंबक को परिनालिका के पास ले जाने लगे परिनालिका के, तो देखा गया कि इस परिनालिका में जो गैल्वेनोमीटर की सुई है ये थोड़ा से विक्षेपित हो गई। इससे पता चला कि इसमें धारा का मान शून्य नहीं है। मतलब जब चुंबक परिनालिका के पास जाने लगा तो परिनालिका में धारा का प्रवाह हो गया। कैसे जान पाए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की सुई हमारी थोड़ा सा विक्षेपित हो गई, जिससे हमें पता चल गया कि इसमें धारा का मान शून्य नहीं है, यानी कुछ ना कुछ इसमें धारा उत्पन्न हो गई। अब देखिए, अब गैल्वेनोमीटर का काम क्या है। अब हम परिनालिका को ले जाकर के बिल्कुल चुंबक के पास रख दिए। जब इस चुंबक को गति करा रहे थे, परिनालिका के पास ले जा रहे थे, तो धारा का मान शून्य नहीं था, मतलब इस परिनालिका में धारा का प्रवाह होने लगा था। कैसे जान पाए कि परिनालिका जो गैल्वेनोमीटर लगा है वो विक्षेपित हो गया, जिससे हमें पता चल गया कि इसमें कुछ न कुछ धारा प्रवाहित हो गई। अब जब इस चुंबक को ले जाकर के परिनालिका के पास रख दिए तो देखा गया फिर इसमें गैल्वेनोमीटर की सुई शून्य पर आ गई और फिर धारा का मान शून्य हो गया।
फिर कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही। अब आगे क्या होता है भाई, बड़ी इसमें समस्या आई। अब क्या हुआ कि परिनालिका के जब पास चुंबक को रख दिए तो देखा गया धारा का मान फिर शून्य हो गया, फिर इसमें किसी प्रकार की कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसी चुंबक को फिर हम परिनालिका से दूर ले जा रहे हैं। मतलब ये परिनालिका है, चुंबक को परिनालिका से दूर ले जा रहे हैं। तो जब चुंबक परिनालिका से चुंबक को दूर ले जा रहे हैं तो देखा गया फिर इसमें धारा का मान शून्य नहीं है, फिर इसमें कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित हो गई। फिर क्या करते हैं, फिर जब धारा अब चुंबक को ले जाकर के पुनः पहली स्थिति में फिर जाकर रख दिए, सबसे दूर लाकर रख दिए, तो अब देखा गया फिर इसमें धारा का मान शून्य हो गया। तो देखिए मेरी बात समझना ध्यान से, फिर से मैं इसको रिवीजन कर रहा हूं। देखिए, जब परिनालिका अपने स्थान पे स्थित थी, चुंबक अपने स्थान पे स्थित था, तो परिनालिका में किसी प्रकार की धारा प्रवाह नहीं हो रहा था, मतलब धारा का मान शून्य था, यानी गैल्वेनोमीटर की सुई शून्य पर स्थित थी। अब जैसे जैसे हम चुंबक को परिनालिका के पास ले जा रहे हैं तो देखा गया कि गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो विक्षेपित होने लगी। इससे पता चल गया कि फिर परिनालिका में धारा का मान शून्य नहीं है। अब देखो, जब हम चुंबक को ला करके परिनालिका के पास रख दिए तो इससे पता चला कि परिनालिका में फिर धारा का प्रवाह शुरू हो गया, मतलब फिर धारा का प्रवाह रुक गया, जिससे पता चल गया कि गैल्वेनोमीटर की सुई शून्य पर है। इसका मतलब धारा का प्रवाह इसमें शून्य है, धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। अब देखिए, जब इसी चुंबक को परिनालिका से दूर ले जा रहे हैं, जब परिनालिका से फिर दूर ले जा रहे हैं, तो जब परिनालिका से चुंबक को दूर ले जा रहे हैं तो इससे पता चल गया कि फिर परिनालिका में धारा प्रवाहित हो गई। इससे पता चला धारा का मान शून्य नहीं है। अब जब ला करके इसी चुंबक को ला करके फिर पुनः पहली स्थिति में लाकर रख दिए गए, फिर देखा गया फिर धारा का मान इसमें शून्य हो गया, गैल्वेनोमीटर की सुई शून्य पर आ गई। तो आप जान चुके होंगे कुछ इसमें कि धारा का प्रवाह कब हुआ। जब चुंबक गतिशील अवस्था में था तब धारा का प्रवाह हो रहा है, जब चुंबक रुक जाता है एक स्थान पर तो धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। मेरी बात को ध्यान समझिए, इस चीज को मैं जो समझा रहा हूं भाई, धारा इसमें प्रवाह कब हुआ, जब धारा का प्रवाह हुआ कि जब चुंबक गतिशील अवस्था में था, या वो परिनालिका के पास जा रहा था या परिनालिका से दूर आ रहा था, जब गति कर रहा था तभी धारा का प्रवाह हुआ, और जब चुंबक किसी भी स्थान पर रुक जाता था तो धारा का प्रवाह बंद हो जाता था। अब मेरी बात फिर सुनिएगा ध्यान से। चुंबक है, चुंबक से कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। जैसे मैंने माना कि चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं मान लेते हैं पहली परिनालिका में 3 है, मतलब चुंबक यहाँ स्थित है, परिनालिका यहाँ स्थित है, इसका चुंबकीय क्षेत्र इतना फैला है, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं इसकी 3 है। तो इसका मतलब देखिए, चुंबक यहाँ स्थित है, परिनालिका यहाँ स्थित है। समय के साथ यानी चुंबक समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, चुंबक अपने स्थान पे स्थित है, परिनालिका अपने स्थान पे स्थित है, यानी चुंबक में 3 चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं मान के चलते निकलती हैं तो 3 ही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा। अब देखिए, जब चुंबक परिनालिका के पास जाने लगा तो देखिए 3 तो थी, जब चुंबक परिनालिका के पास जाने लगा तो 4, 5, 6, 7, 8 यानी जैसे जैसे चुंबक परिनालिका के पास जाता वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता जाता। नहीं, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं बढ़ती चली जा रही थी, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ऐसे बढ़ती चली जा रही थी। अब जब चुंबक को परिनालिका के पास जाकर बिल्कुल रोक दिया तो मान के चलते हैं कि इस समय चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं 7 थी, 7 पे रुक गया चुंबक, तो अब समय के साथ बिल्कुल इस 7 पर ही रुका हुआ है, यानी चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं 7 ही पर प्रवाहित हो रही है। तो इसका मतलब फिर धारा का मान शून्य हो गया। अब देखिए, जब हम चुंबक को परिनालिका से दूर ले जा रहे हैं तो 7 तो थी, अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुंबक परिनालिका से दूर जा रहा था वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में फिर कमी आती जा रही थी, 7, 6, 5, 4, 3। और जब चुंबक को फिर पुनः पहली स्थिति में रोक दिया तो फिर चुंबकीय फ्लक्स 3 गुजर रही है। तो देखिए सुनिएगा,
जब चुंबक अपने स्थान पे स्थित था, परिनालिका अपने स्थान पे स्थित है, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं 3 गुजर रही थी, मान के चलते हैं तो 3 ही है, समय के साथ किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन जब चुंबक परिनालिका के पास जा रहा था तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में बढ़ोतरी हो रही थी, मतलब 3, 4, 5, 6, 7 जैसे जैसे चुंबक परिनालिका के पास जा रहा था वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में बढ़ोतरी होती गई। जब चुंबक जाकर के परिनालिका के बिल्कुल पास रुक गया तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं मान लीजिए अधिकतम 7 निकल रही थी, तो 7 पे रोक दिया गया, तो समय के साथ बिल्कुल 7 ही प्रवाहित हो रहा है, तो धारा का मान क्या होगा? 0, किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। लेकिन जब चुंबक फिर परिनालिका से दूर जा रहा है तो देखिए अब फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन, फिर कमी आ रही है, 7, 6, 5, 4, 3, 2 कमी आ रही है, तो फिर देखा गया धारा का मान 0 नहीं। लेकिन जब प्रथम स्थिति पे फिर पुनः ला करके रख दिया गया तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं 3 गुजर रही थी, तो देखा गया धारा का मान फिर 0 हो गया। तो धारा कब उत्पन्न हुई? मेन रीजन ये जानिए कि जब चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन हो रहा है, जब चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन हो रहा है तभी धारा उत्पन्न होती है। जब चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन नहीं होता तो धारा 0 हो जाती है। तो फैराडे ने यह नियम दिया, ध्यान से सुनिएगा, इसको याद ना करना पड़े, समझ लीजिए। सबसे पहली चीज आप एक जान लीजिए कि धारा का प्रवाह कब होगा? जब चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होगा। परिवर्तन का मतलब या बढ़ेगी या घटेगी, तभी धारा उत्पन्न होगी। यानी अगर फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन बंद हो जाता है तो धारा का प्रवाह रुक जाता है। तो फैराडे ने अच्छी तरीके से जान लिया कि चुंबक से हम तभी धारा उत्पन्न कर सकते हैं जब चुंबक की फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होगा। अब फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन कब होगा? जब चुंबक गति करेगा, और जब गति करेगा तभी फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होगा, तभी हमारे पास धारा का उत्पन्न होगा, नहीं तो धारा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो अब इसका नियम सुनिए, जब चुंबक परिनालिका, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, चुंबक परिनालिका दोनों चीजें लेके इसकी डिफिनेशन बनाएंगे। जब चुंबक को परिनालिका के पास ले जा रहे हैं, या ऐसे पढ़ेंगे, जब चुंबक को परिनालिका के पास ले जाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है। जब चुंबक को परिनालिका के पास ले जाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब या बढ़ेगी या घटेगी। तो ध्यान से सुनिए, अब जो आगे बोलूंगी इसको बिल्कुल याद रखना। जब चुंबक को परिनालिका के पास ले जाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है। तो चुंबक और परिनालिका के मध्य एक बल कार्य करता है जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे कहते हैं विद्युत वाहक बल। और यह बल ही परिनालिका में धारा को प्रेरित कर देता है, जिसके कारण प्रेरित धारा इसमें उत्पन्न हो जाती है। फिर से सुनिए इसकी डिफिनेशन, जब चुंबक परिनालिका के पास ले जाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है। तो चुंबक और परिनालिका के मध्य एक बल काम करता है जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, और वो बल धारा को इसमें प्रेरित कर देता है, जिसके कारण परिनालिका में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि जब चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण परिनालिका में धारा प्रेरित होती है। तो एक चीज बिल्कुल याद रखिएगा कि धारा कब उत्पन्न होगी? जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो धारा की उत्पत्ति नहीं होगी चुंबक से। लेकिन यहां पर चुंबक में परिवर्तन होता है, या चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन यानी बढ़ेगी या घट भी सकती है, तभी इसमें धारा उत्पन्न होगी, अन्यथा धारा उत्पन्न नहीं होगी। इसका सूत्र होता है E बराबर माइनस का d∅p/dt। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए समय परिवर्तन के साथ साथ जब चुंबकीय फ्लक्स, ये ∅p हमारे पास है चुंबकीय फ्लक्स, तो जब समय परिवर्तन के साथ फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन हुआ है तभी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। ये है हमारे पास विद्युत वाहक बल। मेरी बात ध्यान सुनिए, फार्मूले से डिफिनेशन आप लोग याद रखिए। जब समय परिवर्तन के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तभी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, और वही बल धारा को प्रेरित कर देता है, जिससे
प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और यह नियम है फैराडे का प्रथम नियम। लेकिन ये माइनस चिन्ह जो आया, ये माइनस चिन्ह मैं अगली हेडिंग में पढ़ाऊंगा, जिससे आप जानोगे लेंज का नियम, और लेंज के नियम के कारण ये माइनस चिन्ह आया। इस माइनस चिन्ह को अगले थ्योरी में एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि धारा का प्रवाह तभी होगा जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे तो पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू। हाँ।